हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट एकेडमी। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में आपका चल रहा एसएससी एमटीएस का एग्जाम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 19 जून का फर्स्ट शिफ्ट में आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और दोस्तों, आपसे पूछे गए क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर स्थित है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के कौन शासक ने मजहर की घोषणा की थी। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, इसके अलावा अपन बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाल ही में आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी साथी हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथी जो हैं जुड़ जाएं। सो गाइस, बिना किसी देरी से आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नो। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पेशावर कौन सम्राट के शासन काल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। मेंस दोस्तों, अपन को बताना है जो पेशावर जो सम्राट था, ऐसा उसके जो शासन काल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र कहां पर उपस्थित था। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कनिष्क के शासन काल में। दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंस अपन दोस्तों कह सकते हैं जो पेशावर है वो कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है। सो गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज का स्टेबलाइजेशन करने वाले जो थे वो थे ज्योतिबा फुले। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ज्योतिबा फुले। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन है 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या होता है। मेंस इसका मतलब क्या होता है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। मेंस अपन दोस्तों कह सकते हैं 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उससे ये मतलब निकलता है कि जो भारतीय भाषाएं होती हैं उनमें समाचार पत्रों का प्रकाशन करना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था। मेंस दोस्तों, अपन कह सकते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सूरत में जो कारखाने की अनुमति दी गई, यानी कि उसको बोला गया कि भैया आप जो है सूरत में अपने कारखाने को लगा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने कहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जहांगीर ने ऐसा कहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था कि सूरत में आप कारखाने लगा दीजिए। सो जहांगीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगला आपकी एसएससी एमटीएस एग्जाम की 19 जून की प्रथम शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के कौन शासक काल ने, यानी दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासन का था जिसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दोस्तों क्या बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया। यानी दिल्ली थी पहले उसकी राजधानी, लेकिन दिल्ली से दौलताबाद जो है कर दी गई। ऐसा कौन सा शासक था। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपनी जो है राजधानी पहले दिल्ली थी उस दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी गई थी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्यारे दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 19 जून की, हाँ जी दोस्तों बिल्कुल 19 जून की प्रथम शिफ्ट में वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा के वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था। मेंस दोस्तों अपन कह सकते हैं जो वैदिक राजा थे यानी वैदिक काल के जो शासक थे उन्होंने अपनी प्रजा को वसूलने के लिए, मतलब वो अपनी प्रजा के लिए जो है वसूल करते थे, उस वसूल करने के लिए जो कर लेते थे उस कर का क्या नाम उन्होंने दिया था, ये हमसे पूछा गया है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बलि। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन कह सकते हैं उस कर का जो नाम था ना, उस कर का नाम था बलि। सो गाइस, बलि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था। दोस्तों, जो आजीविक संप्रदाय है इसका मतलब प्रतिपादक कौन था, ये हमसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। सो गाइस, मक्खिल गोसल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो आजीविक संप्रदाय है उसका प्रतिपादक कौन था, मक्खिल गोसाल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की प्रथम शिफ्ट में देखने को मिला है विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी दोस्तों जो विक्रमशिला बौद्ध मठ है, यानी कि ये बौद्ध साम्राज्य से है, ये मठ जो है इसकी स्थापना
जो है किससे के द्वारा की गई थी, ये हमसे पूछा है। सो गाइस विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना जो है धर्मपल शासक के द्वारा की गई थी। धर्मपल जो है वो विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना करने वाले माने गए हैं। सो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है दीवाने कोही मीन्स दीवाने कोही जिसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये जो है कौन से विषय से संबंधित है, यानी कि किस विषय से ये संबंधित है, ये हमको बताना है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपन को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो मैं तो बताने वाला ही हूँ। सो वो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि से। मीन्स अपन कह सकते हैं दीवाने को ही, यानी कि इसकी स्थापना करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। सो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन, यानी कि जो स्वतंत्रोत्तर भारत में है सबसे अधिक जनसंख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कौन से राज्य में हुई थी? ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी? ये अपन को बताना है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गुजरात में। यानी कि अपन ये कह सकते हैं गुजरात में ना सबसे अधिक युगीन हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी। कौन से समय में? स्वतंत्रोत्तर भारत में। सो गाइस इसका गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? दिल्ली के लाल किले का निर्माण है कौन मुगल शासक ने करवाया और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मीन्स अपन को एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि सबसे पहले तो अपन को बताना है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन मुगल शासक ने करवाया। सो गाइस दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? यानी कि ये जो किला है इस किले में मोती जो मस्जिद है इस मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सो गाइस औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मेंस अपन कह सकते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाने वाले शाहजहां थे और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण करवाने वाले थे वो औरंगजेब थे। सो गाइस आई होप सभी साथी आसानी से अपने जो है समझ गए होंगे क्वेश्चन को। यदि फिर भी नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। सो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर क्या है? मध्यकालीन भारत में कौन शासक ने मजहर की घोषणा की थी? यानी कि अपन को बताना है जो मध्यकालीन भारत था उसके समय यानी कि मजहर की घोषणा करने वाले ऐसे कौन से शासक थे? सो गाइस मजहर की घोषणा करने वाले अकबर थे। और कौन से समय में? मध्यकालीन भारत में। सो गाइस मध्यकालीन भारत में मजहर की घोषणा करने वाले अकबर थे। अकबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपने से पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म की जन्म स्थली किसे माना जाता है? लुम्बिनी में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स लुम्बिनी में अपन कह सकते हैं कि वहां पर जो है बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया? राजस्थान की कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। प्यारे दोस्तों राजस्थान है उसमें कालीबंगा की सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि ये कौन से स्थान से यानी कि कौन से जिले में स्थित है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गंगानगर जिले से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गंगानगर जिला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शिवाजी के पिता शाहजी जो है मूलतः कौन से राज्य में राज सेवा थे? यानी जो पिताजी थे शिवाजी के जो पिता शाहजी थे भोसले, ये जो है कौन से राज्य की राज सेवा में थे? सो गाइस अहमदनगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंस अपन कह सकते हैं कि अहमदनगर में यानी कि उसके शिवाजी के पिता जो है राज सेवा करते थे। सो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर उपस्थित है? कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्यारे दोस्तों माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में उपस्थित है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अपने जो है एसएससी एमटीएस की 19 जून की प्रथम शिफ्ट का एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है।
फिर भी यदि हमसे कोई गलती हुई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश ही क्या पूरी ही करेंगे। सो गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार आपको बोलना पड़ता है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से आपके जो है फटाफट वीडियो आने वाले हैं। 19 जून के सभी शिफ्टों का एनालिसिस करके आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखाया जाएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। मिलते हैं प्यारे दोस्तों 19 जून की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करते हुए। सो गाइस, थैंक यू।